हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ एसिडियोसिस का। यह जो पशु जो आप देख रहे हैं वीडियो में, ये पशुपालक ने बताया कि ये 24 घंटा इसका हो गया है। बगल में कोई फंक्शन था, शादी या पार्टी का, बचा हुआ चावल, पुलाव या दलिया जो फेंका गया था वो इस पशु ने, गाय ने खा ली, जिसके कारण इसका स्थिति ये हो गया। पशु खड़ा नहीं हो पा रही है, अब लड़खड़ा के चल रही है। 24 घंटे के बाद का ये स्थिति है। पहले पशुपालक ने बताया कि ये 6 महीने का एडवांस प्रेगनेंसी भी है, 6 महीने की गाभिन है और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि ये खड़ी नहीं हो रही है। जुगाली करने वाले पशु के लिए 4 रूमिनेंट्स जो होते हैं, जिसका 4 रूमेन का जो चैम्बर होता है वो 4 होते हैं जुगाली करने वाले पशु में, जिसमें रूमेन, रेटिकुलम, ओजम और एबोमोजम होता है। वैसे पशु अगर चावल, पुलाव या दलिया ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो उनका रूमेन का पीएच लेवल जो है पशु का वो कम हो जाता है। रूमेन का पीएच लेवल 6.8 होता है, जो घटकर 5, किसी का 3, किसी का 2 हो जाता है। हिस्ट्री से पता चलता है कि ये पार्टी वगैरह खाई है, या फिर आपका डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। डायग्नोसिस में ये आपको देखना है कि ये पशु जो है खड़ा होने में असमर्थ महसूस करता है। नाक से आपका सलाइवा भी आता है नाक से मुँह में, जिस सर्दी जैसा देखने में लगे, और वो भी गाढ़ा। और जब पशु खड़ा होता है तो काफ़ी उसमें लड़खड़ाहट होता है और चलने पर एकदम नशेड़ी की तरह चलता है, जैसे लग रहा है कि ये पशु कोई नशीला चीज़ पी लिया है या खा गया है, जिसके कारण जो मांसपेशी में कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। जब रूमेन का पीएच लेवल डाउन होता है तो उससे जो टॉक्सिसिटी जो बनता है रूमेन से, वो धीरे धीरे ब्लड में फैल जाता है और पशु की जान चली जाती है। रूमेन का पीएच लेवल सही करने के लिए इसमें सोडा बाइकार्ब का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप शुरुआती अवस्था से आपको पता है कि पशु ने पुलाव, चावल या दलिया खाए, तब आप उसे मीठा सोडा 100 ग्राम 2 से 3 घंटे पर अंतराल पर देते रहना चाहिए। लेकिन बहुत पशुपालक को इसके बारे में पता नहीं रहने के कारण ये स्थिति पशु का हो जाता है। वैसे तो बचा हुआ सामान कभी भी पशु को नहीं देना चाहिए। अगर किसी फंक्शन या पार्टी में सामान बच जाता है तो उसे गड्ढे खोदकर वहाँ उसे गाड़ देना चाहिए, ताकि कोई भी पशु उसे तक ना पहुँच सके। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, लोग बाहर में फेंक देते हैं और पशु जो चरने वाले हैं वो जाकर उसे खा लेते हैं। खाने के बाद ये स्थिति हो जाता है
जो इस वीडियो में इस पशु को देख रहे हैं। पशु की स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि जो आप पीछे गड्ढे देख रहे हैं उसमें ये लगातार खड़े होने की कोशिश में वो पीछे जाकर गड्ढे में चली गई थी। ये इसका दूसरा दिन जो है कि आपका फ्लूइड दिया जा रहा है। फर्स्ट दिन फ्लूइड देने के बाद ये सुबह में पशु खड़ा हुई, लेकिन फिर बैठने के बाद खड़ी नहीं हो पाई और सुबह में इसे पकड़कर खड़ा किया गया था और शाम में ये फिर खड़ा नहीं होने लगी। तो इस पशु को दोबारा फ्लूइड दिया जा रहा है। जो इस तरह के समस्या के से बचाव के लिए आप जब भी अगल बगल में या कुछ दूर में आपको ये पता रहे कि फंक्शन है तो आप पशु को ना खोला करें, इससे आप उसे बचा सकते हैं। या इससे बचने का उपाय यही है कि जो बचा हुआ सामान वो गड्ढे में डालकर उसे दबा दें, तभी पशु को बचाया जा सकता है। वरना पशु जब ये खाकर आते हैं तो लोग पशुपालक के द्वारा जानकारी के अभाव में उसे और अधिक चारा दिया जाता है घर पर, जिसके कारण और पशु का स्थिति खराब हो जाता है। क्योंकि जिस समय पशु घर पर आते हैं उसमें पशु नॉर्मल रहते हैं, जिसके कारण डायग्नोसिस पशुपालक के द्वारा नहीं हो पाता है और सुबह होते होते स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाती है। इसीलिए जब भी कोई पशु फंक्शन या पार्टी का चीज़ बचा हुआ सामान खाता है तो उसे मीठा सोडा ज़रूर दिया करें ताकि रूमेन का पीएच लेवल सही हो सके। इस तरह की समस्या के समाधान के लिए आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें। इस पशु का इलाज इस प्रकार किया गया, इसमें हैवी डोज में फ्लूइड दिया गया ताकि जो उसका ब्लड में जो टॉक्सिसिटी फैला हुआ है उसको टॉक्सी को कम किया जाए। और इसमें सोडा बाइकार्ब का इस्तेमाल किया गया जो रूमेन के पीएच लेवल को सही कर सके। साथ में इसमें सोडियम थायोसल्फेट का भी इस्तेमाल किया गया था ताकि उसको टॉक्सी को कम किया जा सके। और इसमें कार्बोलर का इस्तेमाल किया गया, सीबीजी का। साथ में इसमें ट्राइविवेट का इस्तेमाल किया गया और इसमें टार्टर हिमेटिक का भी इस्तेमाल किया गया। इतना देने के बाद पशु जो है वो खड़ी हो गई, लेकिन इसे चारा नहीं दिया जाएगा अभी, क्योंकि इसे 24 घंटा तक चारा इसमें नहीं दिया जाता है। 24 घंटा के बाद इसे चारा दिया जाएगा, क्योंकि अभी चारा देने के बाद पशु चारा नहीं खाएगी। अगर खाती भी है तो भी आपको चारा नहीं देना है। कभी कभी पशु चारा खाने लगती है लेकिन चारा उसको नहीं देना है, क्योंकि ये ज़रूरी है कि उसको आप खाली रखें ताकि उसका जो रूमेन का पीएच लेवल है वो सही हो सके। तो इस तरह करके अगर आप डायग्नोसिस सही करते हैं और उसका ड्रग्स एंड चॉइस सही करते हैं तो रिज़ल्ट इस तरह के आएंगे। नहीं तो इस तरह के पशु को बचना मुश्किल हो जाता है और पशु मर जाते हैं। ये देखिए इसका गोबर है जो लगातार इस तरह कर रही है और इसे चलाना भी चाहिए। चलने फिरने से कि उसका जो होता है बॉडी का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें आपका मांसपेशियाँ जो शिथिल है वो सही होती हैं।
तो और ये देखिए 24 घंटा के बाद इस पशु को चारा दिया गया। इसमें दाना वगैरह नहीं दिया गया, केवल सूखा कुट्टी दिया गया। और देखिए कितनी तेज़ी से और आराम से चारा खा रही है। देखने से ऐसा लग रहा है कि वो गाय नहीं, पशु है ही नहीं। इस तरह के और अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि इस तरह के नए नए वीडियो आपके नोटिफिकेशन पर मिलता रहे और इससे बेहतर आपको केस और उसका डायग्नोसिस और